हेलो सर, स्टार्ट करें। मैम, 1 मिनट और रुक जाइए, फिर स्टार्ट कीजिए। जी सर। धन्यवाद सभी पार्टिसिपेंट को मेरे तरफ से हार्दिक हार्दिक प्रणाम अभिनंदन करती हूँ कि आज हम लोग सभी फिर से शाम के बेला में इस गुरुकुल में एक साथ एकजुट हुए और आज का दिन मातृशक्ति दिवस है। तो सभी मातृशक्ति लोग तो अभी तो बने नहीं हैं, लेकिन हम लोग 2 जन बने हैं। तो मीटिंग स्टार्ट होगी तो सभी लोग आएंगे ही है। यहाँ पे हम लोग समय का ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं। तो कुछ भी बोलने से पहले मैं अपने परम पिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन बंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने आज हम लोगों को फिर से दिन भर से स्वस्थ रखा और इस गुरुकुल में आने का मौका मिला। तो उनकी कृपा आज दिन भर हम लोगों के ऊपर बनी रही और हम लोग सभी अपने अपने कामों में मस्त भी रहे, व्यस्त भी रहे और अपने अपने कार्य कर करके काम करके आज गुरुकुल में फिर से बने। तो मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और अपने माता पिता को भी, सभी के माता पिता को तहे दिल से नमन बंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और स्पेशल धन्यवाद करती हूँ मैं सिस्टम के संस्थापक श्री आदरणीय के डी प्रतापन और श्रीमती आदरणीय श्रीना मैम को मैं कोटि कोटि नमन बंदन करती हूँ, जिन्होंने एक सोच और उनकी सोच में इतनी सुंदर, इतनी अच्छा विचार कि उन्होंने हम लोगों को दिशा ही बदल दिया। क्योंकि एक ऐसी दिशा हम लोगों को मिली कि जिससे हम लोगों को नेगेटिव सोच से पॉजिटिव सोच की ओर आगे बढ़े और आज हम लोगों के अंदर कोई भी नेगेटिव सोच आने नहीं देते हैं। क्योंकि जब नेगेटिव सोच आती है तो हम लोग गुरुकुल की बातें को याद करके अपने मस्तिष्क में हर बात को पॉजिटिव सोच में हम लोग सोचते हैं और उसी से हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने दिमाग मस्तिष्क को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज उनको मैं संघर्ष को ग्राम सैल्यूट करती हूँ, जिन्होंने आज हम लोगों के लिए 2 साल से इतना संघर्ष कर रहे हैं, इतना संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन हम लोग थोड़ा सा में ही घबरा जाते हैं और हम लोग सोचते हैं कि सफलता तुरंत मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है साथियों। सफलता पाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, हर कंफर्ट जोन से रहना पड़े, से बाहर निकलना पड़ता है। यदि हम लोग सभी सुख सुविधा के साथ सोचेंगे कि सफलता मिल जाए तो असंभव है। तो सफलता पाने के लिए थोड़ी सी संघर्ष करना पड़ेगा, थोड़ा सा समय का ध्यान रखना पड़ेगा और अपना व्यवहार विचार को बढ़ाना पड़ेगा, सोच को पॉजिटिव रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा और विश्वास रखना पड़ेगा। तभी हम लोग कहीं ना कहीं कहीं पर भी सफल हो पाते हैं। तो आज उनको संघर्ष को हम लोग 2 साल से देख रहे हैं कि कितना संघर्ष हम लोगों के लिए कर रहे हैं। तो हम लोगों को फर्ज बनता है कि हम लोग भी हाइरिचन है, तो थोड़ा सा समय का योगदान करें और अपने अपने कामों को करते हुए, अपने इनकम करते हुए इस गुरुकुल में बन रहे हैं और कुछ हम लोग यहाँ पे से सीख रहे हैं। इतना सुंदर गुरुकुल कि यहाँ पे हम लोगों को ज्ञान की गंगा बह रही है। तो इस ज्ञान की गंगा में हम लोगों को डुबकी लगाना है और अपने अपने ज्ञान को प्राप्त करना है। तो और गुरुकुल को भी मैं कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने आज हम लोगों को एक इतना सुंदर गुरुकुल मिला, जहाँ से हम लोग बहुत कुछ प्राप्त कर रहे हैं और आगे प्राप्त भी करेंगे। क्योंकि ऐसा गुरुकुल हम लोगों को जीवन में न पहले मिला था, न आने वाला समय में लगता है मिलेगा। लेकिन आज हम लोग इस गुरुकुल को मिला है तो हम लोग सही उपयोग करें, इसको हम लोग व्यर्थ ना जाने दें। क्योंकि इतना सुंदर आपको कभी भी नहीं साथियों मिला होगा, कोई भी दिल पे हाथ रख के बोल दे कि मुझे ऐसा गुरुकुल मिला था और मिलेगा। तो आज हम लोगों को ऐसा मौका मिला है, तो इस अवसर को हाथ से जाने न दे और यहाँ पे आकर के अपने ज्ञान को बढ़ाएं और ग्रहण करें हर ज्ञान को। तो आज का सेशन लेने आ रही है क्योंकि आज मातृ शक्ति दिवस है। तो आज हम लोग सभी मातृ
शक्ति सभी महिलाएं लोग, सभी मातृशक्ति लोग कोशिश करेंगे कंफर्ट जोन में रहें, क्योंकि सप्ताह में एक दिन हम लोगों को स्पेशल डे होता है। तो उस दिन हम लोग कोशिश करते हैं कि सभी मातृशक्ति अपने अपने कंफर्ट जोन में रह करके अपने भूमिका को निभाएं। और यहाँ गुरु जी का भी कहना है, कुलदीप सर जी के, कि शुक्रवार के दिन कोई पुरुष नहीं आना चाहिए। तो हम लोग सभी लोग यहाँ पे नारी शक्ति बने और अपने अपने भूमिका को निभाए, तभी गुरुकुल की शोभा बढ़ती है। तो आज का सेशन लेने आ रही है छत्तीसगढ़ जगदलपुर से बनी है अनीता शाह मैम। मैम को मैं सभी को होस्ट के क्लैपिंग तालियों से स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ कि मैम आए और अपना सेशन रखे। तो मैम को स्वागत किया जाए, वेलकम किया जाए। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने मुझे गुरुकुल में 2 शब्द कहने के लिए आमंत्रित किया, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबसे पहले गुरुकुल को और गुरुकुल के मंच को मैं प्रणाम करती हूँ। परम पिता परमेश्वर को मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। इस पैनल में बने सभी ग्रेट ग्रेट गुरुजनों को और सभी ग्रेट ग्रेट संचालकों को भी मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। गुरुकुल में बने सभी आदरणीय मातृशक्ति और सभी आदरणीय पुरुष शक्ति को भी मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। और इस पैनल में बने, इस गुरुकुल में बने सभी पार्टिसिपेटरों का भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हमेशा बने रहते हैं। और हाई रिच के संस्थापक आदरणीय केडी प्रतापन सर जी और आदरणीय शना मैम को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। आज कलावती मैम की होस्टिंग बहुत ही अच्छी रहती है और उन्होंने बहुत ही मान सम्मान के साथ मुझे आज ट्रेडिंग सेशन के लिए आमंत्रित किया और मुझे 2 शब्द कहने का मौका दिया, इसलिए उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज की मेरी ट्रेनिंग की टॉपिक है कि हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग दोनों के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूंगी कि दोनों हमारे लिए क्यों जरूरी है और दोनों में क्या क्या समानता है, क्या क्या असमानता है। दोनों ही बिजनेस अपनी अपनी जगह में बहुत ही अच्छी है। तो सबसे पहले मैं ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में बताऊंगी। उसके पहले शुरुआत करना चाहूंगी कि जिंदगी बदलती है हौसलों से, किस्मत की लिखावट से नहीं। रोज हमें अगर एक एक कदम हम बढ़ाते हैं, क्योंकि मंजिल मिलती है कोशिश से, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके इरादे बुलंद होते हैं और बदलाव उन्हीं को मिलता है जो सीखने के लिए तैयार होते हैं। तो सबसे पहले मैं बोलूंगी कि नेटवर्क हर एक चाहे वो ट्रेडिशनल बिजनेस हो या नेटवर्क मार्केटिंग, दोनों बिजनेस के लिए एक नेटवर्क का होना बहुत ही जरूरी है। तो नेटवर्क एक वह सोच है, वह जुड़ाव है जो इंसान को लाखों लोगों तक पहुंचाने का एक माध्यम बनती है। नेटवर्क एक अकेला इंसान अपनी क्षमता से नहीं बल्कि अपनी टीम की गति से आगे बढ़ता है। यह लोगों को जोड़ने के लिए एक कला नहीं, यह लोगों के दिल तक जीतने का एक विज्ञान है। तो नेटवर्क हमारी मेहनत को तो मल्टीप्लाई करता है और रिजल्ट को भी कई गुना बढ़ा देता है, क्योंकि नेटवर्क सही लोगों को और सही सोच से जोड़कर एक सपनों को मिलाकर पूरा करने की एक प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहले हमें एक बात समझनी है कि बिजनेस कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, चाहे वो ट्रेडिशनल बिजनेस हो या नेटवर्क मार्केटिंग का। दोनों ही इंसान को एक सम्मान देती है, एक रोजगार दिलाती है और एक पहचान दिलाती है। तो दोनों ही की एक काम करने का तरीका अलग अलग है, दोनों का परिणाम भी एक अलग अलग होता है। तो मैं समझाना चाहती हूँ कि कमाई का तरीका आज के डेट में बदल चुका है, क्योंकि आज दुनिया बदल गई है और कमाई का सिस्टम भी बदल गया है। अगर जो आज के नए जमाने के अनुसार वो बदलता नहीं है तो वो पीछे रह जाता है। क्योंकि आज मैं आपके सामने 2 रास्तों की एक कहानी सुनाऊंगी, एक ट्रेडिशनल बिजनेस का, एक है दूसरा नेटवर्क मार्केटिंग का। दोनों ही रास्ता सही है, लेकिन परिणाम हमें अलग अलग देते हैं। तो ट्रेडिशनल बिजनेस क्या है? एक स्वयं का या खुद का एक व्यापार है, जहां दुकान आपकी चलती है। कमाई आपकी कमाई दुकान पर निर्भर रहती है, क्योंकि इसमें आपको, अगर आपके पास जमीन है तो आपको किराया देने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आपके पास जमीन या कुछ नहीं तो आपको किराया भी देना पड़ता है, स्टाफ भी आपको रखना पड़ता है, अगर है तो टैक्स भी भरना पड़ता है, बिजली,
जो भी आपको अगर कर्मचारी रखते तो उन्हें भी पेमेंट करना पड़ता है। तो उम्मीद इसमें ये रहती है कि ग्राहक आए तभी आपकी कमाई होगी, क्योंकि यह बिजनेस नहीं, आपकी रोज की एक लड़ाई होती है स्वयं के साथ। क्योंकि इसमें आपका स्वयं का नाम होना चाहिए, स्वयं की पहचान और पूरी ऑनरशिप, पूरा बिजनेस आपके भरोसे पर ही अकेला चलता है। क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस एक वह व्यापार है जहाँ कमाई आपकी मेहनत से बंधी होती है, आपकी मौजूदगी से बंधी होती है और आपका समय सीमा से बंधी होती है। यह वह व्यापार है जहाँ जोखिम, आपकी पूंजी, आपकी मेहनत और आपकी संघर्ष, क्योंकि बिना आपका यह व्यापार आप चाहे अगर आप दुकान बंद कर देते हो तो आपकी कमाई भी बंद हो जाती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, सबसे पहले ये भी समझते हैं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा व्यवसाय है जहां आप अकेले नहीं बल्कि एक टीम के साथ आप काम करते हैं, जहां आपकी मेहनत, आपको नेटवर्क दोनों मिलकर आपके लिए एक ऐसा आय बनाते हैं जो समय के साथ एक बढ़ती भी है। और नेटवर्क मार्केटिंग वह बिजनेस है जब आप सिर्फ बेचते नहीं बल्कि आप इसमें सीखते हैं और लोगों को आगे बढ़ाते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक सिस्टम बेस्ड बिजनेस है जहां आप एक टीम बनाते हैं, टीम को सिखाते हैं और सिस्टम के द्वारा एक बड़ा नेटवर्क खड़ा करते हैं। और वह बिजनेस जहां आपका कमाई प्रयास से नहीं बल्कि एक डुप्लीकेशन, एक लीडर से बनती बढ़ती है। यह एक भविष्य का बिजनेस है जहां हर व्यक्ति चाहे वह कहीं से भी आया हो, लेकिन उन्हें अगर सही मार्गदर्शन पाकर वो अपने जीवन को एक बदल भी सकता है। और नेटवर्क मार्केटिंग वह बिजनेस है, आप एक बार मेहनत करके अगर 2-4 साल आपका उसमें कंसिस्टेंटली लगातार आप मेहनत करते हो तो आने वाले दिनों में आप उसका लाभ ले सकते हो। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत क्या है, यह एक की मेहनत से आप अगर 100 धीरे धीरे बढ़ाते तो आपके 100 लोगों की टीम बनती तो आपका रिजल्ट भी वैसा आता है। लेकिन एक ट्रेडिशनल बिजनेस में एक इक्वल टू एक ही होता है, क्योंकि आप ही उस बिजनेस के मालिक होते हैं। और नेटवर्क से आप 1 से 100, 100 से 1000 भी बना सकते हैं। तो इस नेटवर्क मार्केटिंग में एक ऐसी ताकत होती है। लेकिन इसमें एक कठिनाइयाँ भी होती है ट्रेडिशनल बिजनेस में और नेटवर्क मार्केटिंग में। क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको दुकान भी खोलना पड़ता है, किराया भी देना पड़ता है, आपको जो दुकान में स्टॉक को भी भरना पड़ता है और जो लोग रखते हैं आपको उसको तनख्वाह भी देना पड़ता है। अगर आपको प्रॉफिट आएगा, एक इसकी कोई भी गारंटी नहीं रहती है। क्योंकि इसमें आप अकेले मेहनत करोगे तो ही आपका बिजनेस चलेगा। जिस तरह से मैं बोल सकती, आपका एक मान लो कि जनरल स्टोर है, अगर एक दिन आप बीमार पड़ गए या किसी काम से आप बाहर चले गए तो आपको दुकान बंद करनी पड़ेगी, आमदनी भी आपकी बंद हो जाएगी उस दिन की। अगर बाजू में कोई अगर दुकान है तो आपके ग्राहक भी, कस्टमर भी बढ़ जाएगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आपका ऐसा नहीं होता है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में जैसे आप लोगों को जोड़ते तो आपसे ही वो एक टीम बनती है और आपसे ही वो जुड़े रहते हैं। तो इसमें आपको कोई भी निवेश शून्य के बराबर होता है। इसमें ना ही आपको दुकान चाहिए ना ही स्टॉक चाहिए। बस अब ये बिजनेस एक टीम वर्क के सहयोग से चलता है। इसमें सीखना है, सिखाना है और अपने या कमाई का एक साधन बनता है, आप कमा सकते हो। लेकिन सबसे पहले हमें सिस्टम से चलेंगे तभी इस बिजनेस में आपको सफलता मिलेगी, नहीं तो आपको नहीं मिलेगी। जिस तरह से मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी, एक जिस तरह से एक मोबाइल नेटवर्क में काम करता, अगर वो एक टावर से अगर उसको अकेला बिना टावर के वह चल ही नहीं सकता, क्योंकि हर टावर से जुड़कर एक बड़ा नेटवर्क बनता है। ठीक वैसे ही एक नेटवर्क मार्केटिंग हर इंसान मिलकर एक विशाल नेटवर्क बनाता है जहां हर किसी की मेहनत से सबसे ऊपर उठती है। तो दोनों में फर्क यही बोलना चाहूंगी, ट्रेडिशनल बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग में समानताएं और असमानताएं क्या होती है। सबसे पहले क्योंकि दुनिया सिर्फ एक बिजनेस मॉडल पर नहीं चलती, इंसान की सफलता भी सिर्फ एक ही रास्ते पर नहीं टिकी रहती। क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस भी जरूरी है और नेटवर्क मार्केटिंग भी जरूरी है। क्योंकि दोनों मिलकर हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी जीवन, हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं।
क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस हमारे जीवन की आवश्यकताओं पर आधारित रहता है। जिस तरह से मैं बोल सकती कि जैसे आप अगर सुबह भी उठते हैं तो सबसे पहले आपको दूध कहाँ से आती है, सब्जी कहाँ से आती है, कपड़े कहाँ से आते हैं, दवाइयाँ कहाँ से आती है, ये सब जो हमें एक ट्रेडिशनल बिजनेस के द्वारा ही हमें मिलती है। तो ट्रेडिशनल बिजनेस अगर ना हो तो आप अपनी जो रोजमर्रा की जो आवश्यकताएं है वो आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि अगर ट्रेडिशनल बिजनेस के कारण ही आप अपनी जो भी सुविधाएं है आप उनको हासिल कर सकते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस जो आपको सपनों को पूरा करने वाला एक रास्ता देता है, और ट्रेडिशनल बिजनेस आपको एक जरूरत को पूरा करता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग सपने पूरे करवाती, क्योंकि यहाँ आप निवेश कम, अवसर बड़ा होता है, इसमें जोखिम भी कम होता है, टीम वर्क ताकत आपको उन ऊंचाइयों तक ले जाती है जहां अकेला जाना तो मुश्किल होता है। लेकिन आप एक नेटवर्क मार्केटिंग की में अगर जुड़ते तो आपको समय की आज़ादी भी मिलती है, एक पैसे की आज़ादी भी देता है, और सबसे बड़ा बात है इसमें सीखने और बढ़ने की आपको आज़ादी मिलती है। और ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको पैसा ज़्यादा लगता है, रिस्क भी ज़्यादा होती है, कमाई मेहनत से जुड़ी होती है, और इसमें समय की फ्रीडम नहीं होती है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आपको पैसा कम लगता है, रिस्क भी कम होता है, एक कमाई का सिस्टम से आप एक टाइम फ्रीडम भी कर सकते हैं, एक फाइनेंशियल फ्रीडम भी हो सकते हैं। तो दुनिया एक ही पहिए से नहीं चलती, ना ही एक ही बिजनेस मॉडल से, क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग में समानताएं भी है और असमानताएं भी है। क्योंकि अगर हम बोल सकते कि दोनों का लक्ष्य एक ही है, कमाई भी है, स्वतंत्रता भी है, और बिजनेस और या जीवन को एक बेहतर बनाना है, दोनों का ही मकसद। अगर हम दोनों में मेहनत जरूर करेंगे तो चाहे वो पारंपरिक दुकान हो या नेटवर्क मार्केटिंग, कोई भी रास्ता आपके लिए आसान नहीं हो सकता। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में भी लोग इस बिजनेस में आते हैं, दोनों में, लेकिन कस्टमर वैल्यू बेस्ड सबसे बड़ी ताकत है दोनों ही बिजनेस में। दोनों ही बिजनेस आपको सीखना पड़ता है, बातें करना, कम्युनिकेशन सीखनी पड़ती है, अपने प्रोडक्ट को बेचना आना पड़ता है, आपको टीम को संभालना आना पड़ता है, और कस्टमर को आपको सर्विस देना पड़ता है। तो ट्रेडिशनल बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग में दोनों में आपको निरंतरता बहुत ही जरूरी है, क्योंकि दोनों बिजनेस में आप एक दिन में मेहनत एक दिन आराम, इससे कोई भी बिजनेस नहीं चलता। आपको दोनों बिजनेस में कंसिस्टेंसी और लगातार आपको काम करना पड़ेगा, तो ही आपको एक सफलता को आप प्राप्त कर सकते हैं। दोनों ही बिजनेस में आपको भरोसा आपकी सबसे बड़ी एक पूंजी होती है, चाहे वो दुकान चलाओ या नेटवर्क मार्केटिंग। अगर आपको भरोसा अगर टूट जाए तो आपका बिजनेस भी नहीं चलेगा, ना आपका ट्रेडिशनल बिजनेस चलेगा, ना ही आपका नेटवर्क मार्केटिंग। तो दोनों बिजनेस की एक ही बात जरूरी है कि लोगों की जरूरत पर आधारित रहती है। लोगों की जरूरत जितनी ज्यादा ट्रेडिशनल बिजनेस में पड़ती है उतनी ही आपको नेटवर्क मार्केटिंग में पड़ेगी, तभी आप इस बिजनेस में सफलता को हासिल कर सकते हैं। क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस में पूंजी निवेश आपके ज्यादा भी लग सकती है, कम कम भी लग सकती है, क्योंकि आप किस तरह से आपका एक दुकान या बिजनेस को आपने चालू किया, स्टॉक भी लगेगा, किराया भी, कर्मचारी भी, लाइट बिल, सभी चीज आपको ही पेड करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको अपना प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आप जीरो या बहुत ही कम, लगभग न के बराबर आप निवेश करके इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। इसमें जोखिम ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको उच्च जोखिम उठाना पड़ेगा, चाहे आपका माल जो आप स्टॉक रखा अगर खराब भी हो जाए या बाजार गिर भी जाए तो भी आपको इसमें जोखिम आपका स्वयं का होगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जोखिम कम होगा, क्योंकि ना ही आपको इसमें स्टॉक लगता है, ना ही दुकान लगती है, ना ही आपको इसमें कर्मचारी रखना पड़ता है, ना ही कोई टैक्स, ना ही कोई लाइट बिल, कुछ भी आपको इसमें पे नहीं करना पड़ता है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक टीम प्लस सिस्टम के पर आधारित रहती है, और कमाई का एक सिस्टम आपको ट्रेडिशनल बिजनेस में सिर्फ आपकी मेहनत और आपकी कमाई दोनों पर ही आधारित रहती है।
जितनी आप मेहनत करेंगे उतना आपको आपकी कमाई का एक रिजल्ट आपको मिलेगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक समय का लचीलापन देता है, एक परिवार भी देता है, एक कैरियर भी देता है। लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस को अगर आप विस्तार करना चाहे तो आप 2 4 10 जितने भी दुकान लगा सकते हैं, बस वहीं तक आपकी ट्रेडिशनल बिजनेस सीमित रहेगी। लेकिन एक नेटवर्क मार्केटिंग आप कहीं से भी, चाहे वो देश हो विदेश हो, आप इस बिजनेस को आप विस्तार कर सकते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग हमें ये सिखाता है कि लोगों को जोड़ना, लोगों को सिखाना, एक टीम बनाना, एक लीडर बनाना, एक डुप्लीकेशन बनाना। एक सबसे बड़ी ताकत है कि खुद जीतकर दूसरे को भी जिताना या दूसरे को भी आप सफल बनाना। तो आप अब इस बिजनेस में आप अपने आपको एक सफलता को आप हासिल कर सकते हैं। दोनों ही आपको बिना मेहनत के आप किस कोई भी बिजनेस में आप सफलता को एक हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि ट्रेडिशनल बिजनेस अगर खोलेंगे तो तुरंत चल जाएगा, लेकिन वो भी नहीं चलेगा। जिस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग में भी लोग बोलते हैं कि जुड़ते साथ ही हमको पैसा आने लगे, तो इसमें भी नहीं आता है, क्योंकि दोनों ही बिजनेस कोई शॉर्टकट नहीं है, सफलता नहीं मिलती। दोनों बिजनेस में आपको मेहनत, समय और सीख के बिना हम सफलता को कभी भी हम हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों की ही तुरंत बड़ी आय नहीं मिलती। क्योंकि एक व्यवसाय, एक ट्रेडिशनल बिजनेस में दुकान जमाने में भी समय लगता है, जिस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग में भी टीम बनाकर एक बोल सकते हैं कि सिस्टम के चलने में एक समय लगता है। लेकिन सही सिस्टम से दोनों ही बिजनेस में आपको सफलता मिलेगी, और दोनों ही बिना सिस्टम के आप चलेंगे तो आप किसी में भी सफलता को आप प्राप्त नहीं कर सकते। तो क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस आप सब कुछ खुद करना पड़ता है, और नेटवर्क मार्केटिंग में में सब कुछ मिलकर करना पड़ता है। ट्रेडिशनल बिजनेस में आप सब कुछ खुद करना पड़ता है। तो ट्रेडिशनल बिजनेस में मेहनत व्यक्ति की होती है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में मेहनत टीम की होती है। ट्रेडिशनल बिजनेस में आपकी इनकम कभी बढ़ भी सकती है, कभी रुक भी सकती है। लेकिन अगर एक बार नेटवर्क मार्केटिंग टीम आप मैंने बड़ी टीम बना लिया, आपका बिजनेस शुरू हो गया, उसमें भी कभी अप डाउन हो सकता है। लेकिन आप उसको, अगर टीम में कोई भी व्यक्ति अगर काम करते ही रहेगा, लगातार काम करते रहेगा, तो उसमें आपकी इनकम बढ़ती ही जाएगी। ट्रेडिशनल बिजनेस में समय नहीं रहती है, नेटवर्क में मार्केटिंग बिजनेस में आपको आज़ादी मिलती है। क्योंकि इन दोनों ही बिजनेस अपने अपने जगह में बेस्ट है, क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस में दुकान आपकी कमाई चलाती है, और नेटवर्क आपका कमाई बनाता है। ट्रेडिशनल में एक आदमी मेहनत होता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में टीम को सफलता मिलती है। क्योंकि दोनों का हमें अपने अनुसार आपको हमें काम करना पड़ेगा, तो दोनों में ही हमें सफलता मिलेगी। उसमें टीम के जरिए सफलता मिलती है, इसमें आप अपने अपनी मेहनत से, जो आप लोगों को रखते हैं अपने स्टाफ से मिलकर, आप इस बिजनेस में भी आप सफलता को यानी आप हासिल कर सकते हैं। क्योंकि जिंदगी भर आप मेहनत करना जरूरी नहीं, जरूरी यह है कि आपको मेहनत का एक सिस्टम बनाकर अगर मेहनत करेंगे तो एक दिन पैसा आपके पास जरूर आएगी। अगर आप हमेशा पैसे के पीछे भागोगे तो जिंदगी कम पड़ जाएगी। लेकिन अगर आप एक ऐसा नेटवर्क, एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करोगे जो खुद भी कमाए, तो मेहनत आप एक बार करोगे और लोगों को भी आप करना सिखा दोगे, तो लोगों के द्वारा भी आप इस सिस्टम के जरिए आप एक पैसा पे अर्निंग कर सकते हैं। क्योंकि इसमें एक बार आप नेटवर्क बनाते हैं तो हर महीने आपको फायदा मिलता है। तो यह सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा ये है कि आपका नेटवर्क, आपकी टीम, एक आपकी लीडरशिप जितनी बड़ी होगी, आपकी इनकम भी उतनी मजबूत होगी। अगर आपकी मेहनत पर निर्भर होगे तो आपका इनकम भी उतना ही छोटा होगा। जिस तरह से नेटवर्क मार्केट में टीम वर्क, डुप्लीकेशन एक सिस्टम पर आधारित रहती है। एक की मेहनत रहती है लेकिन छोटी कमाई रहती है। अगर 100 की मेहनत होगी तो आप एक बड़ा ही कमाई कर सकते हैं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक आपका एक अपॉर्चुनिटी है, जो शुरुआत तो छोटी होती है, लेकिन बोल सकते हैं कि आपकी मंजिल बड़ी होगी। तो इसमें दिक्कतें तो आएगी, लेकिन आपको दिक्कतों को अगर आप फेस करके आप बढ़ेंगे नेटवर्क मार्केटिंग में, तो आप सफलता को हासिल, चाहे ट्रेडिशनल बिजनेस हो या नेटवर्क, दोनों में ही समस्या आती है। दोनों के हम अगर समस्या का समाधान करते हुए अगर हम आगे बढ़ेंगे तो दोनों में ही हम सफलता को एक प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि उसमें सही कौशल सीखना है तो आपको पैसा खुद चल कर आएगा। नेटवर्क मार्केटिंग में 3 स्किल आपको सीखने बहुत ही जरूरी है। एक कम्युनिकेशन स्किल, एक लीडरशिप, एक लोगों को समझने का
किस उनका माने कि पीपल को किस तरह से हम लोगों को समझाए, किस तरह से लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग में जोड़ो, जो इस सिस्टम के बारे में हम पूरा जाने, तो इस बिजनेस में भी आप मैंने सफलता को हासिल कर सकते हैं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक माइंडसेट का खेल है, क्योंकि आप जैसा सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं। अगर आप पॉजिटिव सोच के साथ इस बिजनेस को करोगे तो आपको सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। अगर आप नेगेटिव सोच के साथ इस बिजनेस में करोगे तो आप इसमें फेलियर हो जाओगे। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग जितना बड़ा आपका नेटवर्क उतनी बड़ी आपकी कमाई, और इस बिजनेस में पैसा लोगों से आता है, और उनकी अगर हम मदद करें और उन्हें हम आगे बढ़ाएं तो एक दिन आप भी उन ऊंचाइयों पे आप एक दिन जरूर पहुंचोगे। क्योंकि अकेला इंसान तो एक पेड़ काट सकता है, लेकिन एक टीम मिलकर एक जंगल को भी एक बदल सकता है। तो इस नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है, टीम वर्क का बिजनेस है, जो आपको एक सफलता प्राप्त करके आप अपने सपनों को, अपने ड्रीम को आप पूरा कर सकते हो। तो ट्रेडिशनल बिजनेस एक दिन से नहीं बनता, उसमें भी आपको छोटे छोटे कदमों की लगातार मेहनत के बल पर ही आपको ट्रेडिशनल बिजनेस में भी आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि उत्पाद तो वही चलेंगे जो लोगों की एक माने एक समस्या को हल कर सकेंगे। जिस तरह से मैं बोल सकेंगे, बाजार में वही जीतता है जो ग्राहक की जरूरतों को समझता है, प्रोडक्ट को एक बेचना सीखता है, और उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही इस बिजनेस की असली पहचान होती है। ट्रेडिशनल बिजनेस में एक बोल सकते हैं कि मुंह मुंह का प्रचार ही असली ब्रांड बनता है। अगर आपकी एक बार क्वालिटी गिर गई तो आपका व्यापार का भरोसा भी गिर जाता है। क्योंकि यहाँ पर ग्राहक को आपको सप्लायर भी करना पड़ता है, रिश्ते भी आपको मजबूत करना पड़ेगा, और व्यापार को भी आपको मजबूत करना पड़ेगा। तभी इस बिजनेस में आप ट्रेडिशनल बिजनेस में आप प्रॉफिट ले सकते हैं, नहीं तो आप प्रॉफिट आप इस बिजनेस से कमा नहीं सकते। क्योंकि बोल सकते जो समय के साथ नहीं बदलता वो समय के यानी कि समय के साथ नहीं बदलेगा तो समय भी साथ उसका समय भी बर्बाद हो जाता है। तो ट्रेडिशनल बिजनेस को हमें समझना पड़ेगा। और नेटवर्क मार्केटिंग ट्रेडिशनल बिजनेस में हम बोल सकते हैं कि ज्यादातर शुरुआत में हमको शुरू में उस बिजनेस को जमाने के लिए उसमें भी आपको 1 2 साल 3 साल देना पड़ेगा। अगर एक बार आपका ट्रेडिशनल बिजनेस में आपका अगर नाम एक ब्रांड बन गया तो उसमें भी कोई आपको प्रॉफिट आने में कोई भी रोक नहीं सकता। ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में भी अगर आप 4 5 साल तक लगातार अगर काम करें तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में भी आप एक सफलता को हासिल कर सकते हैं। जिस तरह से नेटवर्क मार्केटिंग में मैं बोल सकती कि नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत हमें जिस तरह से बोल सकते कोरोना काल से नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस हुआ शुरुआत हुआ था। क्योंकि संकट वही होता है जो इंसान को दो हिस्सों में बांटता है, एक जो हार मान लेता है, जो एक दूसरा जो एक रास्ता को ढूंढ कर एक बोल सकते एक समस्या का समाधान करता है। क्योंकि जब कोरोना का काल था तो हमारी दुकानें बंद थी, आय एक शून्य थी। क्योंकि बाजार बंद था, ग्राहक शून्य थे, दुकान खुलती नहीं थी, किराया, बिजली, स्टाफ, एक मजदूर की तनख्वाह को कुछ भी दे नहीं पाते थे। 2 से महीने 6 से 8 महीने तक बंद थी। तो मैंने इसमें आपका एक खर्चा बंद नहीं था बल्कि आमदनी भी बंद हो गई थी। तो नेटवर्क मार्केटिंग बोल सकते कि उस समय एक कोरोना काल में नेटवर्क मार्केटिंग एक ताकत थी। जब ट्रेडिशनल बिजनेस बंद हो गया था तभी नेटवर्क मार्केटिंग चल रहा था। क्योंकि इसमें आप एक दुकानदार को ये भी बहुत सारे प्रॉब्लम, कितने लोग इसमें इनकम नहीं थी, कितने लोग गरीबी से भी जूझ रहे थे तो और तभी नेटवर्क मार्केटिंग आप घर बैठकर भी इस काम को कर सकते थे। क्योंकि इसमें आपको दुकान नहीं, किराया नहीं, मजदूर नहीं, स्टॉक नहीं, और कहीं आने जाने की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो यह सिस्टम और नेटवर्क पर चलता है। क्योंकि कोरोना जब था तो सिस्टम रुकता नहीं बल्कि ऑनलाइन बिजनेस था और तेज से बढ़ रहा था। जिस तरह से तभी के लोग जूम मीटिंग, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया और घर बैठे एक टीम बनाते थे, घर बैठे इस बिजनेस को कर रहे थे। तो ये बिजनेस बहुत ही तभी से इस बिजनेस की एक पहचान बनी। तो क्योंकि बोल सकते हैं कि एक नेटवर्क मार्केटिंग ने लाखों लोगों को बोला कि काम बंद मत करो लेकिन तरीका बदलो, नई स्किल सीखो। बिजनेस ऑनलाइन ले गए, नए लोग जुड़े, एक नई टीम बनी, एक बोल सकते एक नई उम्मीद जगी। क्योंकि जहां ट्रेडिशनल में कोरोना काल में लोग बंद होकर बैठे थे तो नेटवर्क मार्केटिंग लोग तभी कर रहे थे। तो नेटवर्क मार्केटिंग में ट्रेडिशनल बिजनेस में ये है कि तभी दुकानें बंद थी, हमारी आमदनी बंद थी, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग तभी ऑनलाइन चल रही थी तो आपका बिजनेस भी चल रहा था।
लेकिन ट्रेडिशनल में तभी बंद होने थे, लेकिन आपके खर्चे तो बढ़ते ही रह रहे थे। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आपका खर्चा लगभग शून्य के बराबर था। इसमें आपके जोखिम भी बहुत कम, यानी कि था तभी भी ट्रेडिशनल बिजनेस में। नेटवर्क मार्केटिंग तभी कोई भी जोखिम नहीं था। इसमें छोटी टीम था आपका, जो लेबर, जो आप कर्मचारी है जो भी आप रखते थे, तो आपको उनको सैलरी तो देनी पड़ती थी। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग, तब अगर बड़ा आपने एक नेटवर्क क्रिएट किया तो आपकी उसमें इनकम भी आती थी। तो मैं यही कहना चाहूंगी, कोरोना ने यह साबित कर दिया कि दुनिया बदल सकती है, मार्केट भी बदल सकता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग रुक नहीं सकती, क्योंकि यह लोगों की दुकान नहीं, ये लोगों के एक सपनों का एक सिस्टम है। तो ट्रेडिशनल बिजनेस में आप मालिक होते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आप अगर एक सिस्टम बन जाते हैं तो इस बिजनेस में आप सफलता को आप जरूर प्राप्त कर सकते हैं। तो लास्ट में मैं यही बोलना चाहूंगी कि ट्रेडिशनल बिजनेस में आप बिजनेस को चलाते, लेकिन नेटवर्क मार्केट में बिजनेस आपको चलाता है। क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस में आप आज़ादी कम समय और समय की एक पाबंदी रहती है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आज़ादी भी है और समय को आप अपने अनुसार यूज कर सकते हो। ट्रेडिशनल बिजनेस में आप जिंदगी भर दुकान चलाते हो, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में एक जिंदगी बदल कर आप एक पहचान बना सकते हो। क्योंकि आज की दुनिया एक तेजी से बढ़ रही है। सिर्फ हम एक ही इनकम पर हमें निर्भर नहीं रहना चाहिए। अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस के साथ अगर एक्स्ट्रा इनकम चाहते, रिस्पेक्ट चाहते और समय की आज़ादी चाहते, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग ही वह दरवाजा है जो आपको मंजिल तक ले जाएगी। और ट्रेडिशनल बिजनेस भी जरूरी है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग आपकी आवश्यकता भी है। अगर आपके सपना जो है देखा, आपको सपने को आप पूरा करना चाहते हैं, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को भी कर सकते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस के साथ साथ। क्योंकि जिंदगी की जरूरतों को ट्रेडिशनल बिजनेस तो पूरा करता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जिंदगी के सपनों को पूरा करता है। तो दोनों ही बिजनेस अपने अपने जगह पर दोनों ही बेस्ट है। लेकिन अगर ट्रेडिशनल बिजनेस बंद हो जाए तो दुनिया की जरूरत रुक जाएगी। लेकिन अगर एक बार आपने नेटवर्क क्रिएट कर लिया, तो नेटवर्क ना कि लाखों लोगों के अपने सपनों को भी पूरा कर सकते हैं और आपका भी सपना पूरा हो सकता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस हमारी बोल सकते हैं कि कल की नेटवर्क ट्रेडिशनल बिजनेस हमारी आज की जरूरत है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग हमारी कल की सफलता है। तो दोनों ही जरूरी है, दोनों ही एक बहुमूल्य है। दोनों ही मिलकर अगर जिंदगी आप हमारी संतुलन बनती, तो नेटवर्क मार्केटिंग एक लोगों को जोड़ने का बिजनेस है, सबको मजबूत बनाने का, सबको एक खूबसूरत बिजनेस हम लोगों को बता सकते हैं, तो इससे हमारी भी एक पहचान बनेगी। हम लोगों को इस बिजनेस के जरिए उनके सपनों को भी पूरा कर सकते हैं और अपने सपनों को भी हम पूरा कर सकते हैं। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देती मैम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। आपने मुझे 2 शब्द कहने का मौका दिया। कलावती मैम, मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपको कि आप आए और अपना सेशन को बहुत अच्छे तरीके से रखा, और आपने नेटवर्क मार्केटिंग और ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में आपने बहुत अच्छे से विस्तार पूर्वक बताया। ये दोनों बिजनेस समान है, क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस हम लोगों को जीवन से ही भी जुड़ा हुआ है। सुबह से शाम तक ले ट्रेडिशनल बिजनेस से हम लोग अपने जीवन की हर जरूरतें पूरा करते हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से हम लोगों को सपना पूरा होता है। तो बहुत बहुत थैंक यू मैम, धन्यवाद। आपका सेशन लाजवाब रहा। और मैं स्पेशल स्पीच के लिए बुलाना चाहती हूँ एक और ग्रेट मातृशक्ति को, जो छत्तीसगढ़ से एमपी छिंदवाड़ा से बने हैं, सावित्री ठाकुर मैम। मैम को मैं सभी को होस्ट के क्लैपिंग तालियों से स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ कि मैम आए और अपना स्पेशल स्पीच को रखें। मैम मोस्ट वेलकम, मैम मोस्ट वेलकम। जी जी, थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं आज की शाम की बेला पर, रात्रि के समय पर हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और वेलकम करती हूँ मैं। और उस परमपिता परमेश्वर का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि हम सुबह से लेकर अभी तक उनकी असीम कृपा से हम सभी लोग एक साथ बने हुए, और सभी गुरुजनों को, ग्रेट मातृ शक्तियों को, सभी साथियों को शुभ रात्रि का बहुत ढेर सारा
नमस्कार और सभी को शुभकामनाएं करती हूँ कि अब सभी लोग हम एक साथ मिल करके इस गुरुकुल की शोभा को बढ़ा रहे हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और होस्टिंग कर रही हमारी कलावती मैम बहुत ही शानदार। जब भी आप हमारे बीच आती हैं मैम, बहुत ही लाजवाब आपकी ट्रेनिंग सेशन हो या होस्टिंग पार्ट हो, कुछ भी हो, सब कुछ बहुत बढ़िया मस्त रहता है। और हम आज बात करते हैं हमारे बीच में अनीता साहब मैम, जिन्होंने ट्रेनिंग सेशन लिया और आज उन्होंने बहुत ही सुंदर प्यारी बातें हमारे बीच रखा। आशा करती हूँ कि सभी लोगों ने नोट किए होंगे, जिन्होंने आज नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में और ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बारे में उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया। और मैं यही आशा उम्मीद करती हूँ कि हम सभी को इस बिजनेस में तन मन लगा करके और इसमें विश्वास करते हुए हमें आगे बढ़ना है। बिल्कुल भी मायूसी नहीं लाना है, क्योंकि हमें पता है आज का समय, आज का जो दौर चल रहा है, उसमें हमें नेटवर्क मार्केटिंग के सिवा और कुछ में फायदा नहीं मिलने वाला है। क्योंकि आप कितने भी लाख कोशिश कर लो, आज हम देखते हैं कितने भी पढ़े लिखे लोग हम अच्छी अच्छी डिग्री लेकर के बैठे हैं, लेकिन फिर भी वो हमें नौकरी नसीब नहीं है। और साथियों, समझते हैं कि नौकरी और बिजनेस में बहुत ही फर्क है और हम सभी लोग जानते हैं। तो यही आशा उम्मीद अपन रखेंगे कि हमें बिजनेस लाइन पे हमेशा बड़ी जोश जुनून के साथ में, विश्वास के साथ में और धैर्यता के साथ में बिल्कुल बने रहना है। आज मैम ने जो ट्रेनिंग सेशन ली है बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। क्योंकि ट्रेडिशनल इसमें हमें बहुत सारा बेनिफिट मिलता है। हम जिस प्रकार से हम लेना चाहें, हमारे सब एक साथ मिल करके हम सभी लोग का इसमें कार्य करते हैं। जितना हमारा नेटवर्क बनता है, उतने ही हमारा कार्य भी आगे बढ़ता है। और जितने नेटवर्क के अनुसार हम कार्य करते हैं, उतने ही हमें बाद में उनका आराम भी मिलता है। क्योंकि सिर्फ हमें थोड़ा सा समय पे टाइम लगता है कि हम हमारे साथियों को, हमारे अपलाइन को, हमारे डाउनलाइन को एक दूसरे की सोचने समझने में हम एकता कैसे लाएं, हमारे व्यवहार में कैसे उनको ढालें। यदि हमारा व्यवहार और हमारे समझने का तौर तरीका यदि सही है, तो हमारा नेटवर्क बनने में बिल्कुल दिक्कत नहीं है। और जैसे ही हमारा नेटवर्क बनता है और हम निस्वार्थ भाव से उनके साथ में यदि कार्य करने में जुड़ जाते हैं, तो साथियों, जैसे उसका चैनल बन जाता है, वैसे ही हमारे पास में, हमारे बिजनेस लाइन में पैसों की भी लाइन लग जाती है। सिर्फ हमें निस्वार्थ भाव से सभी साथ मिल करके कार्य करना है और तन मन लगा करके और बड़ी धैर्यता के साथ, विश्वास के साथ में हमें बिल्कुल बने रहना है। तो बस मैं यही आशा उम्मीद के साथ सभी के सामने यही बात पेश करूंगी कि बिल्कुल मायूस ना होए। काम सिर्फ आज की वर्तमान समय पे हम देखते हैं यही काम हमारे लिए बेनिफिट दे पाएगा। बाकी कामों में हमें सफलता मिलना नामुमकिन है, क्योंकि साथियों हम देख ही रहे हैं। इसलिए बड़ी उम्मीद के साथ में हम इस कार्य में लगे रहें और इस नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में हम समझने की बिल्कुल कोशिश करें। और हर गुरुकुल में हर दिन बिल्कुल हम बने रहेंगे। कहते हैं ना, एक दिन में यदि हम 100 शब्दों में से एक शब्द भी सीख रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जीवन जीने की वो एक बहुत बड़ी कला है। तो साथियों, मैं और भी हमारे साथियों से सुनना है और हमारे गुरुदेवों से, ग्रेट माता शक्तियों से और भी नई नई बातें सीखना है, समझना है। तो मैं मेरी वाणी को यही विराम देती हूँ और आशा उम्मीद करती हूँ कि कलावती मैम आप आए और अपना होस्टिंग पार्ट निभाए। माई सेल्फ सावित्री ठाकुर, बिलोंग छिंदवाड़ा एमपी से। थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे स्पेशल स्पीच में बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं कि आपने मुझे उस लायक समझा मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको तहे दिल से नमन वंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि आपका स्पेशल स्पीच बहुत अच्छा रहा मैम, क्योंकि आपने टॉपिक के ऊपर स्पेशल स्पीच रखा। और वाकई में आपने बोला कि हम लोग रोज कुछ ना कुछ सीखते रहे। एक बात भी हम लोग अच्छे बात को रोज अपने जीवन में धारण करेंगे तो धीरे धीरे हम लोग बहुत अच्छे
चीज को अपने अंदर धारण करके जीवन में को सफल बनाएंगे और लोगों को भी सफल बना पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग सभी लोग सीख रहे हैं, सीखते सीखते अपने जीवन को अच्छे से अच्छी दिशा की ओर ले जा रहे हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद मैम। और आगे मैं बढ़ती हूँ शेयरिंग पार्ट के लिए। तो शेयरिंग पार्ट के लिए मैं बुलाना चाहती हूँ, क्योंकि मातृशक्ति थोड़ा सा कम है तो हमको पुरुष शक्ति को लेना पड़ेगा। तो मैं बुलाना चाहती हूँ एक और ग्रेट लीडर को, जो छत्तीसगढ़ समूह से बनते हैं, उनका भी बहुत अच्छा अनुभव है। तो मैं राजकुमार मुखर्जी सर को सभी को होस्ट के क्लिपिंग तालियों से सर का स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ। सर आए और अपना शेयरिंग पार्ट को रखें। सर मोस्ट वेलकम, सर मोस्ट वेलकम। राज मुखर्जी सर, यदि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो सर शेयरिंग पार्ट के लिए आए सर, मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए, सर नहीं है शायद कंफर्ट जोन में, तो मैं एक और मातृशक्ति बनी है संगीता वाटी मैम। मैम आपको स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ। आप शेयरिंग पार्ट के लिए पधारे मैम, मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम संगीता वाटी मैम, वेलकम मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। मैं संगीता वट्टी सिवनी जिले से बरघाट मध्य प्रदेश से हूँ। यस यस। मैं सबसे पहले अपने माता पिता को सादर प्रणाम करती हूँ और इस संस्था के संस्थापक केडी प्रतापन सर और सरीना मैम को सादर प्रणाम, और इस गुरुकुल के सभी ग्रेट लीडर और भाई बहनों और मातृशक्ति को सादर प्रणाम करती हूँ। ट्रेडिशन मार्केट और नेटवर्क मार्केटिंग जो मुझे अभी इसमें ही सीखना था, जो अभी पार्ट चल रहा है सेशन में, तो टॉपिक में मेरी बात थोड़ा रखना चाहती हूँ। अब जो भी गलती हो उसे सुधारने बताना। मेरे ख्याल से मार्केट में अगर एक दुकान या कपड़ों की जो भी दुकान है, किराना दुकान या फिर कोई भी जनरल स्टोर हो, हम इसमें लोगों की जरूरत के हिसाब के अनुसार स्टोर करके रखना पड़ता है का कि अगर ना हो वो लोग वो बेचा जाके ट्रेडिशन मार्केट में दुकान। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही मैम, शायद मैं निकल गए। तो मैं क्लोजिंग पार्ट ले लूं सर, क्योंकि समय भी हो रहा है। तो क्लोजिंग पार्ट के लिए मैं आगे बढ़ती हूँ। मैम का माइक अनम्यूट हो गया है, शायद कंफर्ट जोन से बाहर निकल गए, नेटवर्क में नहीं है। तो मैं क्लोजिंग पार्ट के लिए एक और ग्रेट मातृशक्ति को बुलाना चाहती हूँ, जो एमपी पांडुना से बनी है। मैम का हर भूमिका बहुत अच्छी रहती है। तो मैम आपको मैं क्लोजिंग पार्ट के लिए आमंत्रित करती हूँ इस गुरुकुल में, और सभी को होस्ट के क्लैपिंग तालियों से आपको स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ। मैम आए और क्लोजिंग पार्ट के लिए पधारे मैम, मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। सुमित्रा डिगर्सी मैम, वेलकम मैम, वेलकम। मोस्ट वेलकम है, मोस्ट सो वेलकम। मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतने बड़े मंच पर इनवाइट किया, ये दिल से धन्यवाद करती हूँ। और धन्यवाद करना चाहूंगी सर्वप्रथम उस परम पिता परमेश्वर का, जिनका आशीर्वाद हम सभी पर हमेशा बना रहता है और हमेशा बना रहे। उसके लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और धन्यवाद हमारे सभी ग्रेट ग्रेट गुरुजनों का, जो लगातार हम सभी के बीच हमेशा बने रहते हैं, हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे गुरुजनों को कोटि कोटि धन्यवाद। और धन्यवाद करना चाहूंगी ऐसे शानदार सिस्टम के संस्थापक केडी प्रतापन सर और रचना प्रतापन मैम को, जिनकी सोच ने हम सभी के जीवन में जो बदलाव लाए हैं और लगातार निरंतर आज
हम सभी इस सिस्टम के माध्यम से अपने आप को बदलने की ओर अग्रसर है। हमारी सोच को, हमारे विचारों को, तो हर तरह से आज हम अपने आप को एक बदलाव की ओर, एक मिशन की तरफ, जो आर्थिक आजादी का मिशन है, तो उसकी ओर अग्रसर है। तो मैं उनको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और धन्यवाद करना चाहूंगी आज की हमारी ग्रेट होस्ट, ग्रेट मातृशक्ति कलावती मैम, जो अपने हर एक पार्ट को बखूबी निभाती है, बहुत ही शानदार तरह से। उनका समर्पण जो इस सिस्टम के प्रति है, इस गुरुकुल के प्रति, और हमेशा जो हर पार्ट में अपनी बहुत ही शानदार तरह से भूमिका निभाती है, तो उसके लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और धन्यवाद करना चाहूंगी आज की हमारी ग्रेट मातृशक्ति, ग्रेट ट्रेनर अनीता शाह मैम, जिनकी बहुत ही शानदार आज का ट्रेनिंग सेशन रखा, जो कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत ही शानदार तरह से आपने अपने इस ट्रेनिंग पार्ट को बखूबी निभाया, उसके लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और स्पेशल स्पीच में आई हमारी ग्रेट मातृशक्ति सावित्री ठाकुर मैम, कभी मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपने बहुत ही शानदार शब्दों के साथ आज के स्पेशल स्पीच के पार्ट को निभाया, उसके लिए भी दिल से धन्यवाद। और हमारे बीच शेयरिंग पार्ट में आई हमारे बीच बहुत ही शानदार और ग्रेट मातृशक्ति संगीता वट्टी मैम, जिनकी शानदार शब्दों के साथ मैम ने बहुत ही बेहतर तरीके से जो अपनी शेयरिंग की शुरुआत की, लेकिन शायद कंफर्ट जोन में नहीं थी या नेटवर्क इशू से, तो मैम की आवाज क्लियर नहीं थी, लेकिन उनकी कोशिश बहुत ही शानदार थी। तो मैं उनका भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इसी तरह हम सभी मातृशक्तियां आए और अपने हर पार्ट को बखूबी से निभाए और बखूबी निभाती है। तो मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज का जो शानदार सेशन रहा, तो सभी मातृशक्ति और हमारे सभी ग्रेट ग्रेट लीडर्स, सभी को मैं दिल से अगेन धन्यवाद करती हूँ। और आज स्पेशल फ्राइडे और जो की चल रहा है हम सभी के बीच में कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में समानता है, असमानता, तो ये अंतर क्या है। तो नेटवर्क मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग दोनों मार्केटिंग है, और दोनों में सबसे पहली चीज जो समानता है कि दोनों में लोगों की जरूरत होती है, जहां पर तभी इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं। क्योंकि चाहे ट्रेडिशनल मार्केटिंग हो, वहां पर भी आपको लोगों की जरूरत होती है, और नेटवर्क मार्केटिंग में भी हमें लोगों की ही जरूरत होती है एक नेटवर्क क्रिएट करने के लिए। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में लोगों की जरूरत होती है हमारे प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, क्योंकि अगर लोग हमारे पास नहीं आएंगे तो हम अपने बिजनेस में ग्रोथ नहीं कर सकते। तो सबसे पहली समानता यही है कि चाहे ट्रेडिशनल मार्केटिंग करो या नेटवर्क मार्केटिंग, तो जरूरत दोनों जगह लोगों की ही होती है। लेकिन ट्रेडिशनल मार्केटिंग की अगर हम बात करें, तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हमें बेचने पर इनकम आती है कि जब तक आप बेचते रहोगे तो आपको इनकम आएगी, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो किसी भी तरह की आपके पास कोई भी चीज हो, चाहे सब्जी से लेकर आप चाय की दुकान से लेकर आप बड़े बड़े कार के भी अगर सेल करते हो, तो जब तक आप सेल नहीं करोगे, जब तक आप बेचोगे नहीं, तब तक कि आपको इनकम नहीं आती है। तो हमें वहां पर अपना समय, पैसा, हर चीज हमें पहले शुरुआत में लगानी होती है, और उसके बाद हमें उसे सेल करना है। तो सेल जब तक हम बेचते नहीं है, तो बेचना सबसे मेन होता है, चाहे ट्रेडिशनल बिजनेस में हो चाहे नेटवर्क मार्केटिंग में। तो बेचना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जो खासियत है कि यहाँ
अगर ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हमें जो खरीद लेने वाला होता है, जो ग्राहक होता है, उससे कोई प्रॉफिट नहीं। लेकिन अगर वहीं नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो सेम उसमें अगर हम बेचते हैं तो बेचने पर भी वहां पर इनकम कर सकते हैं और लेने पर भी, क्योंकि अगर आप वहां ग्राहक बनते हैं तो ग्राहक बनने पर भी आपको वहां से प्रॉफिट मिलता है, इनकम होता है। और वही चीज अगर आप उसे बेचते हो, चाहे वो आपका प्लान हो, बिजनेस प्लान हो, चाहे आपका प्रोडक्ट प्लान हो, चाहे आपका ऑनलाइन कोई बिजनेस प्लान, अगर आप किसी तरह का भी अगर आप किसी को देते हो, बेचते हो, या फिर अगर हम खरीदते भी हैं तो हमारा खरीदने पर भी यहाँ पर प्रॉफिट होता है। जिस तरह से कि अगर हम आज जो हाई रिच में जुड़े, लेकिन अगर हाई रिच में हम यहाँ पर जुड़ने पर मतलब खरीदने पर वो लेना हो गया तो हमने लिया, हमें प्रॉफिट हुआ। हम क्योंकि यहाँ हमें हर चीज वो डिस्काउंट पे मिली और यहाँ से हमें एक मौका मिला इनकम जनरेट करने का, जहाँ की आज अगर ग्राहकों को अदर दुकान में नहीं मिलता है, चाहे किसी भी शॉप में नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर तो अगर हमने प्लान लिया है तो भी हमें इनकम मिली है। और हम अगर उस प्लान को बेचते हैं, यानी सेम प्रोसेस को दोहराते हैं, अगर लोगों तक पहुंचाते हैं, तो भी हमें यहाँ इनकम करने का मौका मिलता है। तो दोनों चीजों में सबसे जरूरी होता है कि हम एक नेटवर्क बनाए, चाहे वो ट्रेडिशनल बिजनेस में हो, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी ने अपना कीमती समय दिया और हमें और भी हमारे गुरुजनों को सुनना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए बैक टू होस्ट करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच मैम, कलावती मैम, आप आए और आगे के सेशन को कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच। बैक टू होस्ट, मोस्ट वेलकम है मैम। थैंक यू सो बहुत मच बहुत मैम। धन्यवाद। शुक्रिया, आपको तहे दिल से बात करती हूँ, नमन बंदन करती हूँ कि आप आए और अपना क्लोजिंग पार्ट को बहुत अच्छे तरीके से रखा और अपने भी टॉपिक के ऊपर ही बात बोला। और ट्रेडिशनल बिजनेस में एक बेचने की, आप जितना बेच सकते हो उतना इनकम आती है। और ट्रेडिशनल बिजनेस जो बेचने का काम है और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जोड़ने का काम है। तो दोनों में हम अपने सिस्टम से चलेंगे तो दोनों ही बिजनेस बहुत अच्छा है, क्योंकि दोनों बिजनेस हम लोगों को जीवन से जुड़ा है। तो दोनों बिजनेस हम लोगों को बहुत जरूरी है, तो दोनों बिजनेस समान है और हम लोगों को दिनचर्या से भी जुड़ा हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और आगे बढ़ती हूँ मैं आशीष बच्चन के लिए, क्योंकि आशीष बच्चन जब तक ले हम लोगों को नहीं मिलता है तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो आशीष बच्चन के लिए मैं बुलाना चाहती हूँ अपने ग्रेट गुरु महागुरुदेव जी सर को, जो छत्तीसगढ़ समूह से बने हैं, और नरेश कुमार नाग सर। मैं उनको सभी को होस्ट की क्लैपिंग तालियों से स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ। सर आए और अपना आशीष वचन हम लोगों को दे। सर आज मातृशक्ति का है तो हम लोग को आपका आशीष वचन चाहिए। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। मैम, लेडीज लोग को ले लो ना। मैम सभी लोग को ले ले चुकी हूँ, कोई लेडीज लोग नहीं बनी है मैम। सर कोई नहीं, तो कोई नहीं, सर कोई नहीं। वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहले तो सॉरी, और काफी ठंड है इसके लिए। और हम भी कंफर्ट जोन में तो नहीं है, बट आज मातृशक्ति की आवाज जो इस महामंच में गूंजती है, तो निश्चित रूप से साथियों, इनकी आवाज किलकारी बनकर जो आशीर्वाद प्रदान करती है, उसमें से बहुत सारे चीजें लोग सुने हैं और सुनते भी आ रहे हैं कि उनका आवाज जो है, जब इस महामंच, इस गुरुकुल में गूंजती हैं, तो निश्चित रूप से साथियों, अच्छे अच्छों का जो है ठिकाने पे वो पहुंच जाते हैं। और इतना जबरदस्त होस्टिंग, ट्रेनिंग और एक सुपर मोटिवेशन प्रदान करना बहुत ही बड़ा यूनिक चीज होता है। तमाम वो हमारे लीडर्स को मैं यही बोलना चाहूंगा, भाई लोग, आज का हेयरिंग था वो हमारे कुलदीप सर आके बताएंगे। और रही हम सब की, तो मैं सैल्यूट करना चाहूंगा मातृशक्तिगण लोग को और गुरुकुल को,
और गुरुकुल के सभी सपोर्टर और हमारे संस्था के जनक मिस्टर केडी प्रतापन सर, श्रीना प्रतापन मैम को चरण वंदन नमन, और सभी गुरुजन माता पिता को दिल से स्वागत अभिनंदन। बस आशीष वचन में हम सब माता रानी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे झोली में हमेशा खुशियां दे। कुछ संकट की घड़ी आई है, जो विपत्ति बोल सकते हैं या परेशानियां बोल सकते हैं, जिसमें से हम और आप अभी जूझ रहे हैं। तो निश्चित रूप से साथियों अच्छे दिन आ चुके हैं, बशर्ते उनको कैसे जीना है उसको हम सब मिल करके एक दूसरे को जानकारी प्रदान करेंगे। और इतना सुंदर सुशील शब्दों का मिश्रण और लोगों तक पहुंचा पाना बड़ा टफ होता है। और सभी मातृशक्तिगण को सैल्यूट करूंगा, क्योंकि आज मातृशक्ति दिवस है। हम आपको आशीर्वाद दे नहीं सकते, आपका आशीर्वाद हमेशा लेना चाहते हैं, क्योंकि हम तो पहले ही बोल चुके हैं कि हम आपके आभारी हैं, और पूरा टीम हमारी आपकी आभारी है। क्योंकि माँ जिस तरह से माँ जननी जगतजम्बा आप जो है इतना रूपों का जो निर्वहन करती हैं, तो निश्चित रूप से हम पुरुष वर्ग समझ नहीं पाते, और हम सैल्यूट करते हैं। और स्टेप बाय स्टेप आई, स्पेशल स्पीच में, टेस्टिमोनियल में, क्लोजिंग में, तो एकदम यूनिक और लाजवाब रहा। तो मैं अपना शब्द को यहीं पर विराम करना चाहूंगा और सर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, और हमारे कलावती मैम जो आज की सुपर होस्टिंग कर रही हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कुलदीप सर को 1 मिनट के लिए लें। और बाकी जय हरीश, लव यू हरीश, थैंक यू हरीश। सभी ऑल पार्टिसिपेंट को नमस्कार, और सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें। थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट, नमस्कार। थैंक यू कलावती मैम, एक बार कुलदीप सर को ले लीजिएगा। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से धन्यवाद, नमन बंदन करती हूँ कि आप आए और अपना आशीष वचन हम लोगों को दिए। तो मैं और बुलाना चाहती हूँ कुलदीप सर जी को कि सर आए और आप भी अपना 2 शब्द यहाँ पे रखे सर, आशीष वचन दे। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। तो साथियों, सर्वप्रथम मैं परमपिता परमेश्वर का शुक्रिया अदा करते हुए कोटि कोटि नमन वंदन करता हूँ, और पैनल पर सभी जितने भी मेरे साथी बने हुए, मातृशक्तियां बनी हुई, सबको कोटि कोटि नमन वंदन। हमारे संस्था के संस्थापक मिस्टर केडी प्रतापन एंड सरीना मैम को नमन वंदन साथियों। और ज्यादा समय न लेते हुए साथियों, आज जैसे 12 तारीख है, सबको मालूम है कि 4 तारीख को जो हेयरिंग थी वो आज पर आगे डेट मिली थी, और वही कंडीशन आज की है साथियों। हमको वापस से 16 तारीख मिली है, और बाकी अपडेट हम परसों रखेंगे साथियों कि आज कोर्ट में क्या हुआ क्या नहीं। जब तक वो पूरी जानकारी हम तक नहीं पहुंचेगी, जब तक हम इस बारे में ज्यादा बात करना उचित नहीं समझेंगे। और 4 तारीख को भी जैसे मेरी बात हुई थी कुछ लीडर्स से, तो मैंने तो 4 को ही बोल दिया था कि डेट आगे जाने वाली है, और इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है साथियों। आज कुछ चीजें कोर्ट के हिसाब से ही होना है, और जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। हाँ, कुछ साथियों के सवाल आज व्हाट्सएप पर आए हैं कि सर हमारा जो पैसा है वो ब्याज सहित मिलेगा कि नॉर्मल मिलेगा। साथियों, पैसा सबका मिलेगा, ये तो 100% श्योर है कि पैसा किसी का 1 रुपया भी यहाँ नहीं रुक सकता। रही ब्याज की बात, तो अभी डिसीजन आने में थोड़ा सा समय है साथी, तो थोड़ा सा कोर्ट का वेट कर लिया जाए तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि पहले से कोई भी बातें बोलना कोर्ट की अवहेलना करने के बराबर होता है। और आज का सेशन के ऊपर भी मैं बात करना चाहूंगा साथियों। आज हमारी अनीता शाह मैम ने बहुत अच्छा सेशन लिया है। जो कल हमारे ओपन सेशन में था वही उन्होंने टॉपिक आज रखा है, और बहुत अच्छे से निभाया भी है, और बहुत अच्छे से दोनों में समानता और असमानता बहुत अच्छे से बताई है। मैं सिर्फ आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि जिन जिन साथियों ने नोट डाउन किया है, तो इस
टॉपिक को अपने अनुभव में जरूर उतारने की कोशिश कीजिए, और जो आप लोगों का अनुभव है और जो इस सेशन में आप लोग और सुधार कर सकते हो वो करने की बिल्कुल कोशिश कीजिए, क्योंकि हर लीडर में एक अपना अनुभव रहता है, हर लीडर की अपनी परेशानियों से जूझने की क्षमता रहती है। और साथियों, दोनों बिजनेस हमें समानता भी है, असमानता भी है। असमानता ऐसे नहीं है कि वो बिजनेस नहीं है, सिर्फ बिजनेस करने के तरीके और बेनिफिट कैसे मिलता है, ये असमानता है। ट्रेडिशनल बिजनेस में साथियों हम सैलरी बेस पे आदमी रख सकते हैं, प्रॉफिट पूरा हमारा है और लॉस भी पूरा हमारा है, नफा नुकसान दोनों के जवाबदार हम खुद हैं। पर नेटवर्क मार्केटिंग की सुंदरता ये है साथियों कि आप जो परिवार का निर्माण करते हैं, आप जिस टीम का निर्माण करते हैं, आपके साथ साथ उन लोगों को भी बेनिफिट आप लोग दे सकते हैं, और आपके माध्यम से, आपके अनुभवों के माध्यम से वो लोग भी सक्षम भी होते हैं नेटवर्क करने में और दो पैसे की कमाई भी करते हैं। पर इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ आप लोग जो मेहनत करेंगे उनका ही उनको फायदा मिलेगा। यहाँ देने लेने का बिजनेस है साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग। आप अपने साथियों की मदद कर रहे हैं तो आपके जो साथी वर्क कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं बेनिफिट आपका भी है। तो जैसे कि कल का भी समय है, रविवार को हम मॉर्निंग में ओपन सेशन ही रखने वाले हैं वापस, और आप लोगों ने भी जो भी समझ में आया है कल, आज और आने वाले कल में भी जो भी समझेंगे वो अपने अपने हिसाब से बिल्कुल रख सकते हैं आप लोग। और निवेदन यही है साथियों कि इसकी गहराई तक सभी लोग जाए, क्योंकि दोनों बिजनेस समान होते हैं। बिजनेस बिजनेस होता है साथियों, चाहे नेटवर्क हो, चाहे ट्रेडिशनल हो, चाहे सामूहिक हो, चाहे व्यक्तिगत हो। बस शब्दों का चयन और अपनी बातें आप जब भी रखें, बातों की गहराई में बिजनेस के एक एक पॉइंट आना चाहिए। तो हमारे बहुत से साथी जो नए बनते हैं उन लोगों को यहाँ से कुछ शिक्षा मिलेगी, और हम लोगों को भी कुछ नए शब्द मिलेंगे, कुछ नए कार्य करने की प्रणाली समझ में आएगी। तो साथियों, इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि समय हो चुका है, सर्दी का समय है, और सुबह फिर मिलेंगे 6:55 पर एक नए सेशन और एक नए ट्रेनर के साथ। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक वेलकम यू मैम। सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, नमन वंदन करती हूँ कि आप आए और अपना आशीष वचन और अपडेट हम लोगों को दिया, इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और मैं अपने वाणी को विराम करती हूँ। तो आज का हर पार्ट, हर सभी चीज बहुत अच्छा रहा। तो सर अनम्यूट का ऑप्शन दें और हाईरिच के नारे के साथ वाइंड अप करें। जय हरि, जय हरि, जय जय हरि। जय हरि, जय हरि, जय जय हरि, जय जय हरि, जय जय